हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। अच्छा, तो आज का अपना सॉल्यूशन का जो लास्ट क्लास होगी सॉल्यूशन चैप्टर की, और उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं अपन। कुछ इससे पहले कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगी आपकी। तो जो क्वेश्चन रहे थे अपने वो देख लो आप। बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके थे चैप्टर 2 सॉल्यूशन 12th क्लास। इसमें अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। बहुविकल्पीय 8 प्रश्न थे वो देख लिए थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न सारे देख लिए थे 5 प्रश्न। आज हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, राजस्थान बोर्ड की बुक के लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो दिया है इन्होंने। ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। असामान्य अणुभार को सामान्य अणुभार से संबंधित करने वाले वॉन टॉप गुणांक का सूत्र लिखिए। यह संगुणन व वियोजन क्रिया से किस प्रकार प्रभावित होता है? ये मैं पढ़ा चुका आपको, इसे आप स्वयं करेंगे। आगे देखो कि सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है। आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 58.2 एवं 30 है। इसका वॉन टॉप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। इसने I और एल्फा यानी वॉन टॉप गुणांक और जो वियोजन होता है उसकी मात्रा दोनों पूछा है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आयनिक यौगिक पूछा क्या है इसने? I पूछा है एक तो, और वियोजन की मात्रा क्या होती थी? एल्फा। चलो ऐसे लिख लो, वियोजन की मात्रा वॉन टॉप गुणांक I पूछा है एक तो, ये निकालना है। वियोजन की मात्रा पूछी है, एल्फा पूछा है। ठीक बच्चों, दो पूछा है। आयनिक यौगिक AB है। अब देखो सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो AB मेरे पास कोई कंपाउंड है, अणु है। इसको इस AB को ये यौगिक है, इसका वियोजन करना है अपन को। तो वियोजन करेंगे तो कितने मोल प्राप्त होते हैं? वियोजन में मोल कितने प्राप्त होते हैं? इसका वियोजन यदि हमने किया, वियोजन हम तो वही 100% मान के ही करते हैं। तो ये A प्लस B माइनस में टूट जाएगा। 1 मोल था इधर, इधर कितना बना? 2 मोल। तो ये मान आया है, जो N का मान आया है 2 मोल। 1 मोल से 2 मोल बन रहा है वियोजन होने पर AB कंपाउंड का। ठीक है। सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार क्रमशः I जो होता है, I को अपन देख होता है I सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार। मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, इसे करो आप तो डायरेक्ट, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू। सैद्धांतिक अणुभार दोनों ही दे रखे हैं इसने। सैद्धांतिक अणुभार दिया है इसने 58.2 बटे 30। इसको यदि आप सोल्व करते हो, 58.2 में 30 का भाग देंगे अपन, तो ये आएगा 1.94। क्या आया? I का मान, वॉन टॉप गुणांक का मान निकल कर आया अपने पास 1.94।
एक आंसर तो ये होगा। दूसरा इन्होंने पूछा है एल्फा यानी वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा होती है बेटा एल्फा बराबर, या आप मैं पढ़ा चुका, आपको ध्यान होना चाहिए रिलेशन, आई बराबर 1/1 माइनस एन। इससे सोल्व करो। आई का मान अब तुम्हें मिल गया है, आई का मान 1.94 माइनस 1 माइनस एन जो आया है वो 2 मोल था। 1 मोल से 2 मोल बना है, क्या रहा, इसमें से एक जाएगा, ये रह गई 0.94 वैल्यू इधर, सॉरी एन, ये n माइनस 1 है बेटा, n माइनस 1, तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 1 का भाग अपन इसमें लगाएंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 0.94। अब इसका जो वियोजन की मात्रा आई है तो इसका मतलब यह है कि जो अपन ने कंपाउंड लिया था और उसको जब वियोजित करना प्रारंभ किया था तो प्रारंभ में मोल 1 था, सामने पर कितने मोल मिले हैं वो दूसरा एक तरीका होता है, उससे भी निकल सकता है, ये इससे भी निकल सकता है। तो ये केवल 94% ही वियोजन हुआ है, 100% वियोजन नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है। लो स्क्रीनशॉट आप इसको। अगला क्वेश्चन देखो, डस्टर कहाँ गया बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, देखें विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है, आप कर लेंगे, पढ़ा दिया मैंने। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, विसरण और प्रासरण क्रियाओं का नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, आप करना है इसको। चौथा क्वेश्चन आ जाओ, एक प्रोटीन के, ये मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रोटीन के 0.2 जलीय विलयन में, बेटा जलीय विलयन दिया है इसने, V1। जलीय विलयन का मतलब ही होता है आयतन। 0.21 है, 0.21 है, लीटर में होगा और विलयन है तो विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ये विलयन बना है, किसकी सहायता से बना है, 1.26 ग्राम प्रोटीन की सहायता से बना है। तो यहाँ विलय क्या रहेगा, ये प्रोटीन ही रहेगा, यानी विलय की मात्रा हो जाएगी अपने पास, विलय हो जाएगा यानी WB, जिसे अपन इसकी मात्रा हो जाएगी 1.26 ग्राम। ठीक है, आगे देखो, 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब इतना है, टेम्परेचर दे रखा है इसने, केल्विन में कितना दिया है, 300 केल्विन, और प्रासरण दाब ये भी दे रखा है, पाई कितना होता है, पाई का मान इसने दिया है बेटा 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। एक प्रोटीन के 0.21 जलीय विलयन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब इतना है, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर पूछा है, मोलर द्रव्यमान हम पढ़ चुके हैं। आर की वैल्यू भी दे रखी, देखो इसने, इसे भी लिख लो पहले, 0.8 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, पूछा इसने MW, अणुभार निकालना है। देखो इधर ये डाटा दिया गया है अपन को, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व तो वहाँ से चालू हो गया। अब आप जानते हो प्रासरण दाब का सूत्र मैंने पढ़ा है, CRT होता है,
होता है कि नहीं होता है, या इसे बोल सकते हो आप CST होता है, कोई सा भी ले लो। चलो अपन ये ले लेते हैं। अब C बराबर क्या होता है, C बराबर 1, इसे मैं लिखता हूँ C बराबर 1/V भी लिख सकता हूँ। ये 1 मोल के लिए आया है, और यदि मुझे अधिक मोलों के लिए निकालना पड़ेगा तो मैं N/V कर दूंगा, इसको ये आ जाएगा। ठीक है, N का मान आप जानते हो, N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है WB/MB। ठीक है, तो इसे देख लो, इधर MB पूछा है इसने, विले का, प्रोटीन का पूछा है ना, वही विले था। देखो इधर N की जगह ये मान रख दो, पाई बराबर हो गया बेटा WB/MB, और इधर C की जगह रख देता हूँ मैं इंटू 1/V इंटू RT, यानी कि इसे मैं ये लिख सकता हूँ। अब पूछ क्या रहा है वो, ये वैल्यू प्रासरण दाब हमको दिया गया है, ये रहा WB विले की मात्रा हमें दी गई है, ये है रही। आयतन, जो आयतन है ये हमारे पास ये है रहा, R ये है रहा, टेम्परेचर ये है रहा। पूछा क्या है इसने, ये निकालना है। इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा MB बराबर, पाई को नीचे ले आता हूँ, WB/पाई इंटू पाई इंटू V ऊपर RT, ये सूत्र आया निकल के आपके साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या वैल्यू रखो इसमें। MB बराबर WB कितना दिया गया है, 1.26 ग्राम इंटू आगे चलो R का मान दिया है। अब इसने R कितना दिया गया है, 0.08 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आगे टेम्परेचर कितना दिया गया है, 300 केल्विन, ये 300 केल्विन, ये बटे पाई कितना दिया गया है, प्रासरण दाब की वैल्यू भी दे दी गई है इसने, ये रही 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, V लिख लो, ये रहा 0.21 लीटर। सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। मेरा काम है केवल यूनिट सोल्व करके मैं बता देता हूँ। ये बार से बार ख़त्म, लीटर से लीटर कैंसिल, और बोलो इस केल्विन से माइनस में ये प्लस वाला ये ख़त्म। जो भी आंसर आएगा आपका निकल के वो आएगा ग्राम मोल इनवर्स। और जो ये आंसर है ये सोल्व आपको करना है। अब तो मैथ्स का पार्ट है, थोड़ा सा आप सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्या किया अपन ने, जलीय विलयन से दिया गया था, विलय की मात्रा ये थी, टेम्परेचर इतना था, प्रासरण दाब इतना था, R की वैल्यू इतनी दी गई, MB पूछा है। MB हम जानते हैं, V नो डेट हम जानते हैं कि पाई बराबर CRT होता है, और C का मतलब ये भी होता है, 1 मोल के लिए होता है ये। लेकिन जो अधिक मोल की करने हम हो तो ये रहा, और मोल बराबर होता है WB/MB। B को हमने यहाँ रखा, सूत्र को सेट किया, सेट करने के बाद ये वैल्यू रखी, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे चलो आप, आगे जो क्वेश्चन आया है उसे देखो। 5वां क्वेश्चन है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन हेतु सिद्ध कीजिए ΔTB dTB बराबर KB मोललता। ये करवा चुका, नोट्स देखो या वीडियो देखो। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन, वाष्प दाब के अवयव से वाष्पशील पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे समझाइए। इसे भी आपको ही करना है।
मिल जाएगा आपको, नोट्स में देखना। गैसों की विलयता से आप क्या समझते हैं? एक द्रव में गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या की। इसे भी मैं पढ़ा चुका, खूब पढ़ा है, करना। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो मेरे पास फटा हुआ है, मैं एक कागज़ में देखो जो क्वेश्चन इसने दिया है वो है ताप, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन को पहचानो। इसने डेल्टा टी एफ पूछा है कि पहले सॉल्यूशन बनाया, उसका डेल्टा टी एफ क्या होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा अंतर। विलेय दे रखा है और विलायक दे रखा है। अब विलयन का जो मतलब है यहाँ पे वो है हिमांक में अवनमन है, इसका मतलब। अब यह आपको आना चाहिए कि हिमांक में जो अवनमन होता है उसका मतलब क्या होता है, वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसे आप कर भी नहीं सकते। हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक में विलयन का अवनमन। तो आप ये 2 लाइन इसके बुक के क्वेश्चन में लिखो, जहाँ लिखा हुआ है उस ताप की गणना कीजिए। उस ताप की गणना का मतलब इसने दे रखा है बेटा हिमांक में विलयन बनने के बाद पूछ रहा है, तो इसे लिखो आप विलयन का हिमांक, ये पूछ रहा है। विलयन का जम जाएगा तो वो दिया गया है इसने हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब हो गया डेल्टा टी एफ। चलो बोर्ड में ही करते हैं। देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसने जो दिया है वो देख लेते हैं अपन। इसने जो दे रखा है उसे देख लेते हैं बेटा। गिवन और पूछा है वो वैल्यू लिख लेते हैं। विलायक 250 ग्राम विलायक है, विलायक दिया है इसने WA बराबर 250 ग्राम। अच्छा आगे देखो, उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज विलेय WB जो दिया है इसने वो दिया है 54 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। MW निकालना है, इसके लिए अणुभार क्या होता है इसका, काम आएगा। C बराबर देख लो, 1 C का 12 होता है, कुल C कितनी है 6, 12 चिकी 72। एक हाइड्रोजन का 1, कुल हाइड्रोजन 12, तो ये 12। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कुल ऑक्सीजन कितनी है 6, तो 16 चिकी 96। टोटल जोड़ो कितना हुआ 180। इसे भी आवश्यकता होगी, काम में लेंगे। ग्लूकोज दिया है नहीं, यहाँ विलेय ग्लूकोज है बेटा। अब देखो आगे और पढ़ो। MB ग्लूकोज जो विलेय होता है लिख लो, उसे कितना आया 180। विलेय के लिए MB कितना आया है, निकल के 180 आया है। आगे देखो, और अणुभार जो आता है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स मोल होती है। ये तो होती है, अपन जानते भी हैं। आगे दिया है इसने KF की वैल्यू भी इसने दे दी है। KF का मान दिया है इसने, KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, ठीक है। अब ये जो विलयन जम जाएगा,
जमने का मतलब ये हिमांक में अवनमन, जमने का मतलब ये हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, जमने का मतलब है हिमांक में अवनमन। ऐसा कहीं पे भी आपको नज़र आए जमने का मतलब पूछे तो आपको डेल्टा टी एफ पे नज़र चले जानी चाहिए आपकी। ये उसने पूछा है बेटा। और डेल्टा टी एफ है ये आपको निकालना पड़ेगा। और डेल्टा टी एफ है जो निकाला है, पहले इसको निकालोगे आप जब उस ताप को बता सकते हो। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है खूब। डेल्टा टी एफ बराबर होता है डब्ल्यू के एफ डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए 1000। इसमें मान रखो जब आपका डेल्टा टी एफ निकल कर आएगा, पहले क्या हुआ ये बराबर के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू दी गई है ये रही 1.86 केल्विन किलोग्राम। 1000 ये सूत्र लगाएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में कर लो इसको, ग्राम में आ जाएगी, या यहाँ किलोग्राम ही रहने तो बाद में कर लेना। इंटू 1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी दिया है बेटा 54 ग्राम इंटू 1000। आगे देखो एम बी कितना है 180 ग्राम मोल इनवर्स इंटू आगे देखो डब्ल्यू ए कितना दिया है 250 ग्राम, डब्ल्यू ए इसने दिया है बेटा 250 ग्राम। इसे करो सोल्व, नहीं कटेगा नहीं, है मोल इनवर्स में है ना, इसको रहने दो, कट जाएगा जैसे ही ऊपर जाएगा साइन कट जाएगा। ग्राम ग्राम ये इधर वाले ग्राम से उठ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी। अब केल्विन में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2 सोल्व करोगे तो आपको मिलेगी 2.23 केल्विन। ये क्या आया, डेल्टा टी एफ का मान आया बेटा ये। और आप जानते हो कि डेल्टा टी एफ क्या होता है। अब पूछा इसने विलयन का हिमांक जो क्या होता है के एफ होता है बेटा, ये इसने पूछा है। टेम्परेचर जो पूछा है ना, कौन सा टेम्परेचर होगा, वो ये होगा विलयन का हिमांक। और किस में जम जाएगा, वो इसमें जम जाएगा। डेल्टा टी एफ मिल गया आपको। और जो के एफ होता है, के एफ नोट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप जानते हो। वो नेचुरल वैल्यू जो होती है इसकी, विलायक का जो क्वथनांक होता है वो होता है मतलब 273.15 केल्विन। फिक्स डाटा ये होता है बेटा। और आप जानते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर। आप जानते हो कि डेल्टा टी एफ बराबर जो होता है वो होता है के एफ नोट माइनस के एफ। यह हमारे पास है, यह हमारे पास पूछा यह है उसने, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ के एफ बराबर के एफ नोट, और इसको इधर भेज देता हूँ, ये हो गया माइनस डेल टी एफ। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना दे रखा है अपन को, के एफ नोट ये होता है 273.15 केल्विन माइनस कितना आया था डेल्टा टी एफ 2.23 केल्विन। घटाओ कितना आंसर आएगा जो आपका है। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। अब
जो भी वैल्यू आएगी केल्विन में आएगी, ये आंसर हो गया। तो इसने जो क्वेश्चन मिला है वो उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम, ये वही ताप है, इसे बोलते हैं जिसे अपन विलयन का हिमांक बोलते हैं। और ये वो जमने वाला बिंदु है डेल्टा टीएफ जिस पर वो जम जाता है। हमने ग्राफ बनाया था एक टीएफ नॉट और टीएफ, जो ये विलायक को बताता था, ये विलयन को बताता था, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, आप देखना उसको। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसे 2 बार समझो और ये आपके लगभग क्वेश्चन है जो सारे समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है आपका 8वां क्वेश्चन। इसे 8वां क्वेश्चन है जो है 8वां या 9वां क्वेश्चन है बेटा। विलय एवं विलायक से निर्मित एक आदर्श विलयन हेतु आरेख का निर्माण करिए। आरेख का निर्माण पूछा है, इसे आप कर लोगे खुद। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये अपना सॉल्यूशन के पिछले क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ दिक्कत आ सकती है वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन तैयार कर लेते हैं, फिर काइनेटिक्स में एंटर करेंगे। काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री, फिर आपका ये आधा पोर्शन लगभग ख़त्म हो जाता है केमिस्ट्री का। ज़्यादा मैटर नहीं बचा। जो आगे के आधा तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन जो आगे के चैप्टर है फिर वो याद करने वाले ज़्यादा है। थैंक यू।